नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश के इंतकाल की खबर से गुलबर्गा शहर में रंज व गम की लहर दौड़ गई। हर कोई उनकी बेलौस खिदमात को याद कर रहा है। ज़ैनुद्दीन साहब हर किसी के काम आते थे, नहायत हरकियाती और फ़ाल शख्सियत के मालिक थे। सफ़रे आखिरत ट्रस्ट के तहत अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश ने तजहीज़ व तकफ़ीन की जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। कोविड-19 के दौरान रिश्तेदार मैयतों के करीब जाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे दौर में अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश ने अपनी टीम के ज़रिए कोविड में फौत होने वालों की तदफीन का एहतमाम किया। ये ज़ैनुद्दीन साहब की बहुत बड़ी इंसानी खिदमत थी। और ज़ैनुद्दीन साहब ने सफ़र आखिरत ट्रस्ट को हाल ही में कायम किया, लेकिन वो पिछले ज़ायद 45 सालों से तजहीज़ व तकफ़ीन की बेलौस खिदमत अंजाम देते रहे हैं। इस काम के लिए उन्होंने मर्द ख़वातीन की टीमें भी बाज़ाब्ता तरबियत देकर तैयार की हैं। लावारिस नाशों की तदफीन भी अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश का एक बड़ा कारनामा है। अस्पतालों से मैयतों को घरों तक मुंतकिल करने के लिए भी अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश ने अहले खैर असहाब के ताउन से 2 एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया। छोटे घरों में और गरीबों के लिए मैयत को गुस्ल देना एक बहुत बड़ा मसला हुआ करता था। इस बात को महसूस करते हुए अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश ने गुलबर्गा में मैयतों के गुस्ल के लिए गुस्ल खाने का भी इंतज़ाम किया। वाकई इंसानों के सफ़र आखिरत के लिए अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश की खिदमात नहायत बेलौस और नाकाबिले फरामोश रही हैं। गरीब मैयतों की तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश खुद किया करते थे। हर साल गुलबर्गा में हज कैंप के इनेकाद में अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश का रोल कलीदी हुआ करता था, लेकिन उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही काम किया। मेरे उनके साथ बहुत देरीना रवाबित थे। वो बहुत ही मुखलिस इंसान थे। मैंने कई बार कोशिश की कि उनकी खिदमात पर कोई मजमून लिखा जाए या फिर ATV पर उनको पेश किया जाए, लेकिन वो इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। वो किसी सिले की तमन्ना किए बगैर काम करते रहे। अकायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीलाद कमेटी के तहत ज़ैनुद्दीन साहब की बड़ी बेबाकाना खिदमात रही हैं। जनाब अनवर शमसी, जनाब सैयद सादिक हुसैन के साथ ज़ैनुद्दीन साहब मीलाद कमेटियों के बानियों में शुमार होते हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा लिया। मस्जिद मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ में भी अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब का किरदार नहायत जुरतमंदाना रहा। 1972 के फसाद में ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश ने जो दिलेराना काम किया वो आज की नौजवान नस्ल नहीं जानती। मस्जिद चौक संदल गली के तहफ़्फ़ुज़ और मोमिनपुरा पर फसादियों के हमलों को रोकने के लिए ज़ैनुद्दीन साहब ने जिस शुजाअत और दिलेरी का सबूत दिया उसकी नज़ीर नहीं दी जा सकती। उस वक्त के हालात बयान करने वाले मस्जिद चौक के साबिक़ इमाम मौलवी हाफिज़ मोहम्मद अली साहब भी बचे हुए हैं। उनकी ज़बानी वो वाक़यात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे हालात में अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश ने जिस हौसले और जुर्रत का मुजाहरा किया वो आज के नौजवानों के लिए एक नज़ीर है, बेहतरीन रहनुमाई हासिल होती है। 1972 के फसादात में पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए उनमें अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब चीनी फरोश
कलीदी मुलजिम अक्यूज नंबर 1 थे। अल्लाह गरीक़ रहमत करे एडवोकेट सादत हुसैन उस्ताद साहब को कि उन्होंने 1972 के तमाम मुलजमीन को बाइज्जत बरी करवाया। मुकदमात से बरी होने वालों में अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब शीनी फरोश और उस वक्त मस्जिद चौक के इमाम हाफिज महमूद अली अहम शख्सियात हैं। ईदगाह बहमनिया अलंद रोड के तहफ़्फ़ुज़, उसकी तामीर नौ और ईदैन की नमाज़ों के इंतज़ामात के लिए भी अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब शीनी फरोश की खिदमात नाकाबिल फरामोश रही हैं। ईदगाह बहमनिया के जो बुलंद क़ामत मीनार ज़ैनुद्दीन साहब ने तामीर करवाए, उस पर बाज़ लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन ज़ैनुद्दीन साहब शीनी फरोश का ये इस्तदलाल था कि गुलबर्गा की ये सबसे कदीम ईदगाह है जो बहमनी दौर की यादगार है और इसकी शान व शौकत के लिए बुलंद और बड़ी जसामत वाले मीनार तामीर होना चाहिए जो दूर से दिखाई दे। ज़ैनुद्दीन साहब के बनाए हुए बड़ी जसामत के बुलंद क़ामत मीनार ईदगाह बहमनिया का अट्रैक्शन बने हुए हैं। बहरहाल ज़ैनुद्दीन साहब शीनी फरोश की शख्सियत खामोश खिदमत गुजार की शख्सियत थी। अगर किसी को बेलौस बेगर्ज खिदमत किस तरह की जाती है ये जानना है, ये देखना है, तो ज़ैनुद्दीन साहब शीनी फरोश की शख्सियत को देखें। ज़ैनुद्दीन साहब को और गुलबर्गा के दीगर उम्रा करने वालों को शहादत का मर्तबा हासिल हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला जन्नत में इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। आमीन। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौ रस्ता इस घर की निगहबानी करे।